काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर कोतवाली सभागार में अमन कमेटी गोष्ठी का किया गया आयोजन। नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध की कार्यवाही। रेलवे की तरफ से आयोजित की गई मॉक ड्रिल में शामिल हुई फायर की टीम। सीपीयू टीम द्वारा बिना नंबर प्लेट की 2 बाइकें की गयी सीज। विद्युत विभाग की टीम ने 2 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। नगर निगम सभागार में लाभार्थियों को उनकी दूसरी किस्त की दी गई जानकारी। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाया अभियान। एक अभियुक्त को पूर्णा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाल मनोज रतूड़ी और एसएसआई प्रदीप मिश्रा ने की युवाओं से नशा छोड़ने की अपील। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस विधायक का किया पुतला दहन। हरिदेव कॉलेज ऑफ लॉ में आयोजित की गई फ्रेशर और फेवर पार्टी। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली सभागार में आज अमन कमेटी गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सभी संगठनों ने प्रशासन के समक्ष अपने विचार रखे। साथ ही काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने सभी लोगों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन सहित कई लोग मौजूद रहे। महसूस नहीं की जाती है और हमारे अधिकारियों का भी स्वागत करता हूँ। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाली 28 तारीख को हमारे 3 जुलूस हैं काशीपुर में। इसको लेके तीनों समूह के लोगों के साथ और सरकारी विभाग जैसे बिजली विभाग, नगर निगम सभी की उपस्थिति में एक बैठक की गई। बैठक में समय सीमा निर्धारित की गई है। जुलूस चालू करने का और जुलूस को समाप्त करने का समय निर्धारित किया गया है। इसमें और भी चीज़ें विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि साफ़ सफाई, बिजली के तार, इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए और समय सीमा के साथ साथ गाड़ियों को भी एक सूची बनाने के लिए कहा गया है कि जिसमें जुलूस में कितनी गाड़ियाँ शामिल होंगी और बड़े वाहनों पर रोक रहेगी इसमें। और इन सब चीज़ों को लेकर जो है बैठक रखी गई है। एक रोड इनकी चिन्हित करी गई है? नहीं, इनका जो रूट है वो सारा निर्धारित है। उन रूटों पे हमारी सफाई हो जाएगी। रूटों पे बिजली के जो भी समस्याएं हैं या जो हो सकती हैं उसकी टीम रहेंगी हमारी। सबका अपना अपना निर्धारित रूट है। जुलूस निकलेंगे अपने निर्धारित समय पे और निर्धारित रूट में ही निकलेंगे। चामुंडा माता का जो धार्मिक जुलूस है, इसके अतिरिक्त जो रामलीला कमेटी है उनका एक धार्मिक जुलूस है और इसी क्रम में 12 वफात का भी जुलूस है 28 तारीख को। लिहाजा इसी को हमने आज पीस कमेटी की मीटिंग करी थी, जिसमें दोनों समुदायों के लोग उपस्थित थे। जो उसके अन्य गणमान्य मौजूद लोग हैं वो भी उपस्थित थे। विभिन्न विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, नगर निगम से लेकर के एसडीएम साहब भी उपस्थित थे। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी जो प्रशासन से एक्सपेक्टेड है, उनको एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनको समय से पूरा कर लिया गया। इसी तरीके से शांति व्यवस्था के संबंध में जो पुलिस को जो पुराना त्यौहार रजिस्टर में चीज़ें अंकित थी और जो हमारे पास इनपुट था उसके संबंध में हमने विमर्श किया है और स्पष्ट रूप से दोनों समुदायों को बताया गया कि जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित मार्ग है, उसी से जुलूस को लेके जाया जाएगा। किसी भी तरीके से शांति और सद्भावना का जो माहौल है उसे खराब करने का प्रयास अगर कोई करता है तो वो पुलिस उस पर फिर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेगी। और सभी ने अच्छे माहौल में आश्वासन दिया है कि जो आगामी 28 तारीख को दोनों समुदायों से जो जुलूस है उसको शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में निकाला जाएगा। काशीपुर के नगर आयुक्त विवेक राय के दिशा निर्देश अनुसार नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी के नेतृत्व में कन्फेक्शनरी व्यवसायों और खानपान की दुकानों व फलों की फेरी व दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने पर छापेमारी कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 11 चालान करते हुए 28,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हाँ, निसंदेह जो है इस समय हमें कई चीज़ों पर बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। साफ़ सफाई को अच्छा रखने की आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने को मुक्त करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक जलाना नहीं है हमें। इन सारी चीज़ों को लेकर के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में जो हमारा राणा प्रताप चौक से 2 रास्ते हैं, एक रतन सिनेमा रोड होकर के एक निगम के सामने से, इन दोनों पर अतिक्रमण, इस सब को लेकर के लगातार हम कार्रवाई कर रही हैं। हमारी टीमें कार्रवाई कर रही हैं। हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कल 28,500 का चालान किया।
चालान भी अलग अलग प्रकृति के थे। कोई सिंगल यूज प्लास्टिक के थे, कोई गंदगी के थे, कोई जो है मांस विक्रेताओं द्वारा मांस को ढके नहीं होने के कारण थे, कोई जो है आपका नालियों में कूड़ा फेंकने को लेकर के थे। तो ये सारे चालान जो हमारे किए गए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही है कि चालान किसी समस्या का हल नहीं है, आप लोग स्वयं जो है अपने को इस तरीके से रखिए कि हम आपके पास आएँ, आपसे बात करें, मुस्कराएं, नमस्कार हो, लेकिन चालान न करना पड़े। तो ये स्थिति हमारे व्यापारी ही, हमारे शहर के वासी ही पैदा करेंगे। तो ये हमारा आग्रह है। एक और हमने कार्रवाई की, जो आपके अभी बताया हमने कि अतिक्रमण को लेकर के हमारे जो सहायक नगर आयुक्त हैं वाईएस राठी जी, उनके नेतृत्व में टीम ने जो है 5 पूरा किले तक भ्रमण किया। तहसील की टीम थी, हमारी टीम थी, संयुक्त रूप से किले तक भ्रमण करके लोगों को अपनी जद में रहने के लिए आग्रह किया। और जिन लोगों ने आग्रह को नहीं माना या बार बार जो है हमारे कैमरे की जद में आ रहे हैं, उनके ऊपर सांकेतिक रूप से चालान भी किया। वो भी चालान जो है हमारे 5 लोगों के ऊपर किए गए हैं। मैं पुनः कहूँगा सभी लोगों से कि ऐसी स्थिति न पैदा हो कि हमें आर्थिक दंड लगाने पड़े। धन्यवाद। फायर स्टेशन काशीपुर को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन में एक पैसेंजर रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए हैं, जिसके बाद फायर स्टेशन की टीम रेस्क्यू करने मौके पर पहुंची। वहीं तत्काल फायर द्वारा घटना में घायल हुए व्यक्तियों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना स्थल पर मौजूद एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि यह एक मॉक ड्रिल है जो कि रेलवे की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें काशीपुर लोकल फायर सर्विस तथा जिला पुलिस को सम्मिलित किया गया। इस दौरान फायर यूनिट में हंसदास, सुमित पवार, दीपक राठौर, प्रकाश चंद्र परगाई, अमरीश कुमार, विनोद कुमार सिंह सम्मिलित हुए। काशीपुर ट्रैफिक पुलिस टीम और सीपीयू टीम द्वारा लगातार बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपीयू कांस्टेबल मनीष कुमार ने बिना नंबर प्लेट की 2 बाइकों को सीज किया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर विद्युत विभाग की टीम द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान विद्युत टीम ने काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में थाना साबिक और मोहल्ला लिखान से 2 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। साथ ही दोनों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर नगर निगम सभागार में आज लाभार्थियों को उनकी दूसरी किस्त के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि काशीपुर मेयर उषा चौधरी ने सभी लाभार्थियों को उनकी दूसरी किस्त 60,000 रुपए के बारे में बताया। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान के सौंदर्यीकरण और मकान बनाने में कुछ मदद मिलने की जानकारी भी प्रदान की गई। देर लगने का कारण यह हो गया, बात नहीं फिर आप ही लोगों की बनती है। और जब जवाब तो आज नगर निगम सभागार में हमने जिन लाभार्थियों को बुलाया था वो ऐसे लाभार्थी थे जिनको कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, जिनके पास स्वयं की अपनी ज़मीन तो है, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा तो है, लेकिन वो अपने मकान बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी इस योजना के तहत जिनको हम 20,000 रुपया पूर्व में दे चुके हैं, जिससे कि वो अपने घर की बुनियाद डाल सकें, और बुनियाद डालने के बाद कैसे कैसे मकान को ऊपर ले जाना है, वो किस तरीके से बनाना है, इसके लिए जो दूसरी किस्त थी आज वो 60,000 की किस्त थी, वो उनके बैंकों में डाली जानी है। उसी के तहत आज हमने सभी लाभार्थियों को यहाँ बुलाया था कि 60,000 रुपया आपके खाते में पहुँचने वाला है। इस 60,000 रुपये को भी आप जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी तीसरी किस्त जो कि 80,000 रुपये की आनी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने उन्हें बुलाया, उनको समझाया, और ये योजना BLCNC इसको हम कहते हैं, कि जो मकान के लिए अपनी बनती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का
बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि देश के अंदर जितने भी आवास विहीन लोग हैं उनके लिए उन्होंने 3 तरह की योजना चलाई, जिसमें से एक योजना मैंने आपको बताया। दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें सब मकान बनाकर दे रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिनका जो किराए पर रह रहे हैं या जिनका भारतवर्ष में कोई मकान ही नहीं है और उनकी बहुत बड़ी इनकम भी नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा घर ले सकते हैं। तीसरी योजना है कि लोगों ने किसी तरह अपना घर तो बना लिया है, लेकिन उस घर में वो रहने लायक नहीं है, या तो वो बरसात से गिर गया है या उसमें पानी बहुत अधिक आ रहा है। ऐसी भी योजना है कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक उनको भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपने मकान की रिपेयरिंग करा सकें, उसको ठीक करा सकें। और सबसे बड़ी विशेषता इन 2 योजनाओं की ये है कि जो 2 लाख रुपया जो दिया जाएगा, ना तो उसमें कोई ऋण है, ना ही उसकी कोई वापसी है। ऐसे ही जो 1.5 लाख रुपया मकान ठीक करने के लिए दिया जाएगा, उसका ना कोई ऋण है, ना कोई वापसी है। यानी कि वो पैसा जो इन 2 योजनाओं में दिया जा रहा है, लाभार्थी को पूर्ण रूप से लाभार्थी को लाभ देने हेतु ही दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री अपने मोदी जी का, जिन्होंने एक अच्छी सोच के साथ जो उन्होंने एक विश्वास ये था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो ये 4 बातें कही थी, वो कहीं ना कहीं वो सभी बातें एक सटीक बैठ रही हैं और हर किसी का पूरे देश में ये ध्यान रखा जा रहा है कि देश के अंदर कोई भी आवासहीन व्यक्ति ना रहे। उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आज हमने इन लोगों को बुलाया था और उनको अपना जो दूसरी किस्त थी वो आज हमने दूसरी किस्त इनको आवंटित कर दी। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार लगातार अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की टीम चेकिंग अभियान चला रही है। जिस दौरान टीम ने 4 भट्टियां शराब बनाने के उपकरण, 8000 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट किया और 120 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही टीम ने अभियुक्ता को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ आलू फार्म और दूसरी अभियुक्ता को 21 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आई दोनों अभियुक्ताओं के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में पूना थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक अभियुक्त को ग्राम सन्यासी वाला से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 19 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। युवाओं से किया अपील, नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो के तहत अली खां करबला ग्राउंड में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी और एसएसआई प्रदीप मिश्रा ने युवाओं से नशा छोड़ने की अपील की है। साथ ही नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक होकर नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने की बात कही गई, जिससे पुलिस नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही कर सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस के बाहर द्वारा हाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। साथ ही कहा गया कि विधायक मदन सिंह बिष्ट के इस व्यवहार से देवभूमि को शर्मसार करने वाला काम किया गया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ठगिया गुलाबो रोड स्थित हरिदेव कॉलेज ऑफ लॉ में आज फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उनके कॉलेज में फेयरवेल और फ्रेशर पार्टी के साथ 6th सेमेस्टर के छात्र और छात्राओं को विदाई दी गई है। साथ ही कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सरस्वती वंदना ढोल बजाते हुए प्लीज ढोल बजा दिया जाए। ढोल फुल। विद्या का वरदान तुम्हीं से
आज जो है हमारा विधि की जो बच्चे हैं शिक्षा पूर्ण करी है और उनका आज विदाई समारोह कर रहे हैं। और इस समारोह में हम 90 बच्चे जो हमारे विधि के वकील बनके यहाँ से जा रहे हैं और उनसे मैं आशा करता हूँ कि ये भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे कि समाज में जाके एक अपना अच्छा योगदान दें और यहाँ से हम शिक्षण संस्कृति का और गुरुजनों का सम्मान और नाम करें। हरदेव लॉ कॉलेज में फ्रेशर के लिए फ्रेशर पार्टी थी। जो नए सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था और जो हमारे लड़के पास हो गए, जो 6 सेमेस्टर पास आउट हो गए हैं, उनके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। यह सेकेंड सेमेस्टर और जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके सौजन्य से कार्यक्रम किया गया। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और हमने और डायरेक्टर साहब ने और प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने जो बच्चे गए हैं उनको मोटिवेशनल स्पीच दिया और उनको शुभ आशीर्वाद दिया कि वो जहाँ भी जाएं हमारे कॉलेज का रोशन करें और जहाँ भी जिस भी पद को धारण करें तो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ देश की सेवा करें और लोगों को, जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं या जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनकी मदद करें तथा जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट आए हैं, नए नए सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, उन लोगों से हम लोगों ने आशीर्वाद दिया कि वो लोग जो है लॉ के फील्ड में आए हैं तो लॉ के फील्ड को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसका अध्ययन करें, क्योंकि लॉ के फील्ड में जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अधिक है। क्योंकि उन लोगों को ये बताया गया कि आप इसके माध्यम से जज बन सकते हैं, एडवोकेट्स बन सकते हैं या किसी कंपनी में आप एज ए एडवोकेट लॉयर बन सकते हैं। इसलिए उनको अभी लॉ की शिक्षा दी जानी है, इसलिए आगे का कार्यक्रम उन्हें संचालित किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।